अमावस्या का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। सोमवार को पड़ने की वजह से इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दौरान पितरों की पूजा होती है। दिसंबर माह में सोमवती अमावस्या सोमवार 30 दिसंबर 2024 को है। ये इस साल की आखिरी अमावस्या है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं और इसकी व्रत कथा की महिमा का गुणगान करते हैं, उन्हें सौभाग्य का वरदान मिलता है। यह पर्व विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने परिवार की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान और व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व है और माना जाता है कि इससे समस्त पापों का नाश होता है। व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं और उसमें कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा करती हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। पुराणों में इस व्रत के कई महत्व और कहानियों का उल्लेख है। इस व्रत कथा में एक गरीब ब्राह्मण परिवार की कहानी है, जिसमें एक वृद्ध महिला अपनी पुत्र वधू के साथ रहती है। इस कथा के माध्यम से बताया गया है कि कैसे एक साधु की सलाह पर व्रत रखकर उन्होंने अपनी सभी समस्याओं का समाधान किया। आइए जानें इस कथा के बारे में। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक साधु भिक्षा मांगने आता था। साधु को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था और सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करता था। लेकिन जब बेटी देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता और कहता, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुन सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। लड़की को उस साधु की यह बात बहुत बुरी लगी, पर वो चुप ही रही। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इन दिनों इतनी कमजोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक साधु भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुख लिखा है। सारी बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल जब साधु आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर साधु भिक्षा लेने आया तो साहूकारनी छिपकर बैठ गई और लड़की को भिक्षा देने भेजा। साधु ने फिर उससे भिक्षा नहीं लिया और फिर वही बात दोहराया कि तेरे भाग में सुहाग की वजह दुहाग लिखा है। तब तुरंत ही लड़की की माँ बाहर निकल कर आई और साधु से कहा कि महाराज, आपने 7 बहुओं को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, पर हमारी एकमात्र पुत्री को ऐसा आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब साधु ने जवाब दिया कि जो बात सच है मैं बस वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही बता रहा हूँ। दरअसल इसको वैधव्य लिखा हुआ है। सारी बात सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब आपको सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, इसलिए कृपया वह भी बताइए। साधु ने तब बताया कि 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोमा है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे आशीर्वाद दे दे तभी इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय ही सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर लड़की की माँ रोने लगी। फिर सोमा धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी। धूप से बचने के लिए साहूकारनी एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। उसी वृक्ष पर गरुड़ के बच्चे भी अपने घोंसले में बैठे थे। तभी एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसलों के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह सर्प तुम्हारे बच्चों को डसने वाला था तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोमा धोबिन के यहाँ छोड़ दो। इतना सुनना था कि गरुड़नी ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाया और उड़ चली। साहूकारनी 7 समंदर पार पहुंच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि सोमा धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोमा धोबन के 7 बेटे बहू थे
उसकी सातों बहुएं घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थी और काम भी नहीं करती थी। लेकिन रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोमा धोबन के यहाँ घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और उजाला होने से पहले चली भी जाती। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम कौन कर रहा है। सोमा धोबिन ने भी देखा कि आजकल बहुएं लड़ती नहीं है और सारा काम भी हो जाता है। तब सोमा धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और उनसे पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहने लगी कि लड़ाई करने से क्या फायदा है, हम मिलकर काम कर लेती हैं। सोमा धोबिन को अपनी बहुओं पर विश्वास नहीं हुआ। सोमा धोबिन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को सोई नहीं। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोमा धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि जरूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोमा धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊं। सोमा धोबन ने वचन देकर कहा अब बताइए। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोमा धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोमा धोबिन अपने बेटों और बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूप में डालकर रख देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती हैं। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोमा धोबन दूल्हा के घुटनों के पास कच्चा करवा रखी, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। कुछ समय बाद सांप आता है और दूल्हे को डसने लगता है। तब सोमा धोबिन करवा आगे कर तार से सांप को बांध देती है, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोमा धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे मारे और बोली कि जितनी अमावस्या मैंने की है उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा, और अब से आगे जो अमावस्याएं मैं करूंगी उनका फल मेरे पति व बेटों को मिलेगा। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोमा धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और हांडी को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर जाती है। सोमा धोबन घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा था। तब वह टीका में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, कोया में से काजल निकाली, नुमा में से मेहंदी निकालकर चिटली उंगली से छींटे मारे और बोली मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। तब घर का ज्योतिषी आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस का दक्षिणा दो। सोमा धोबिन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोदकर देखा तो 108 और 13 सोना के चक्कर मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोमा धोबन बोली यह तो तुम्हारे भाग्य से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। तब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई अमावस्या करेगा, पूजा करेगा
व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा और कहेगा कि हे सोमवती, जैसा आपने साहूकार की बेटी को सुहाग प्रदान किया वैसे ही सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वालों को, सोमवती अमावस्या की कहानी सुनने वालों को, हामी भरने वालों को और अपने पूरे परिवार को देना। जय सोमवती अमावस्या। मैं आशा करती हूँ कि आपको सोमवती अमावस्या की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।